तो इश्क हो ही गया। भाग 9। कुछ देर में राधा नहाकर जल्दी से बाहर आई तो देखी अंतिम अब कमरे में नहीं था, लेकिन अलमारी अब भी खुली हुई थी। राधा अलमारी बंद करने गई तो उसका ध्यान गया अंतिम के कपड़ों पर। गिनकर 4 शर्ट पैंट और 2 टी शर्ट और 1 लोअर था। राधा अंतिम का एक शर्ट अपने हाथ में लेकर देखने लगी। अंतिम के शर्ट का रंग अब उधड़ने को आ गया, कुछ बटन ढीले थे और शर्ट के धागे निकलने के कगार पर थे। दुबे जी अपने लिए कुछ करती ही नहीं। राधा शर्ट को वापस अलमारी में रखी और अलमारी बंद कर दी। राधा नीचे जा रही थी, तभी उसका फ़ोन बज उठा। देखी तो राधा की एक सहेली का कॉल था। बोलो कनिका, राधा खुशी से चहकते हुए बोली। तभी उधर से राधा की सहेली कनिका का जवाब आया। ओह, पहचान ली? हमें लगा मैडम शादी के बाद सब कुछ भूल ही गई। ऐसा नहीं है। बोलो किस लिए कॉल किए? हम सब बनारस आए हैं। हम सब मतलब? राधा हैरत से सवाल की। मतलब हमारा पूरा ग्रुप, बस तेरी कमी है तो तैयार हो जा। मैं ऐसे कैसे, मतलब अचानक? राधा परेशानी से बोली। क्यों, तेरा पति तू जाने नहीं देगा? कनिका के सवाल पर राधा को अंतिम की याद आ गई और वो मुस्कुराकर जवाब दी। दुबे जी तो कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते। तो दुबे के दुबाइन तैयार रहे और एड्रेस भेज, हम तुझे वहीं से पिक कर लेंगे। रुक, पहले मुझे पूछ लेने दे, राधा बोली, जिसके बाद उसकी दोस्त थोड़ी और बात कर कॉल कट कर दी। राधा जल्दी से नीचे पहुंची। सभी नाश्ता कर रहे थे। आज बड़ी लेट हो गई बहू, तुलसी जी बोली। फ़ोन आ गया था दोस्तों का माँ जी, वो लोग बनारस आए हैं, राधा जवाब दी। तब तक सुनंदा भाभी टपाक से बोल पड़ी। अरे, दोस्त तो हमारे भी हैं, लेकिन मजाल है किसी काम में देरी हो जाए। वही तो, हमारी बड़ी बहू सबके कपार पर चढ़ी रहती है बैठे बैठे काम करवाने को। चाची जी चाय की एक चुस्की पीते हुए बोली, जिस पे सुधा जी उन्हें शांत की। बस कर छोटी, बड़ा बड़बड़ कर रही है। सुनंदा भाभी मुंह बना ली। सुधा जी राधा की ओर देख बोली, तुम्हारी सहेलियाँ आ रही तो घर पर पहले बुलाओ, उनका आओ भगत करो। राधा सिर हिलाई। जी माँ जी, मैं उन्हें एड्रेस दे चुकी हूँ। चल छोटी, चाय नाश्ता बना देते हैं बहू की सहेलियों के लिए, सुधा जी विशाखा चाची से बोली। चाची राधा और सुनंदा भाभी को घर अच्छे से सजाने को बोल रसोई में चली गई। घर का होलिया ठीक कर राधा सुब्रा के साथ बात करने बैठ गई कि दरवाज़ा नॉक हुआ। सुबह जाकर दरवाज़ा खोला तो 4 लड़कियां हाथ में तोहफा लिए खड़ी थीं। आप लोग राधा भाभी की दोस्त हैं? सुबह बड़ी शालीनता से पूछा। राधा की एक दोस्त माधुरी सुबह के गाल खींच बोली, हाँ बाबू, हम ही लोग हैं। चारों अंदर आईं और राधा खुशी से चहकते हुए उनके गले लग गई। घर में आदमी तो कोई नहीं था, बस पुष्कर भैया थे जो अपने कमरे में थे और सुम जो हॉल में सबके साथ था। राधा अपनी सहेलियों से सबका परिचय करवाई। ये मेरी सासू माँ है और ये चाची, बड़ी माँ की ओर इशारा कर, ये तुलसी बड़ी माँ और उनकी बहू सुनंदा दीदी। तभी सुब्रा बोली, राधा रानी हमारे बारे में भी बताओ। सुब्रा की बातों पर राधा हंसी और बोली, ये मेरी छोटी ननद सुब्रा और ये मेरे देवर जी शुभ। शुभ ने नमस्ते किया। चारों सबको नमस्ते की। राधा उन्हें बैठने को कही और सबसे अपनी दोस्तों का परिचय करवाई। माँ, ये मेरे कॉलेज की फ्रेंड है, कनिका, माधुरी, निशा और हाँ, ये अंजलि। तुम लोग बैठ कर बातें करो, हम लोग चाय पानी लेकर आए। चाची जल्दी से अंदर जाते हुए बोली। राधा की फ्रेंड मना की, लेकिन सुधा जी और चाची नहीं मानी। बड़ी माँ और सुनंदा भाभी के होने की वजह से वो चारों राधा से फॉर्मल बात ही कर पा रही थी, क्योंकि उन्हें हिचकिचाहट हो रही थी। राधा, तेरी शादी इतनी जल्दी हुई कि आ ही नहीं पाए, इसलिए ये तोहफा जीजू और तेरे लिए हमारी ओर से। कनिका एक बड़ा सा पैकेट राधा को थमाई।
उस पैकेट को देख बड़ी माँ और सुनंदा भाभी एक दूसरे को देख इशारे में बातें करने लगे। इसकी क्या ज़रूरत थी यार, राधा उस तोहफे को देखते हुए बोली। चल अब रख भी ले, जीजू को पक्का पसंद आएगा, निशी आँख मार बोली। तब तक सुधा जी और चाची चाय नाश्ता ले आई और शुभ पानी का जग और गिलास लेकर आया। लो खाओ पियो जल्दी से, चाची उनकी ओर ट्रे करती हुई बोली। सभी चाय नाश्ता करते हुए बातें करने लगे। नाश्ता ख़त्म होने के बाद चारों पेट पकड़े बैठी। बहुत खिला दिया आप लोगों ने तो, अंजलि मना करते हुए बोली। मेरे ससुराल में ऐसा ही होता है, राधा मुस्कुराते हुए जवाब दी। जो तुम सब अकेले में बतिया लो, सुधा जी बोली। हाँ बातें तो हो जाएंगी, हम सब साथ हैं तो, लेकिन हम लोग राधा को ले जाने हैं बाहर घूमने के लिए, निशी जैसे ही बोली सबके मुंह पर खामोशी के भाव आ गए। अभी नई बहू आई और बाहर घूमेगी, ये सोच तुलसी जी बोली। नहीं नहीं, हमारे यहाँ ये सब नहीं चलता, मिलना है तो कमरे में जाकर मिलो और बतिया लो। राधा उदासी से अपने दोस्तों को देखी, वो चारों भी मायूस हो गईं। राधा को दुखी देख शुभ बोला, लेकिन सुनंदा भाभी भी तो पुष्कर भैया के साथ विश्वनाथ मंदिर घूमने गई थी शादी के बाद। हाँ हाँ, तो मेरे पति की मर्जी थी, सुनंदा भाभी अपना बचाव करती हुई बोली। लो हो गया समाधान, राधा जाओ तुम भी अपने पति से इजाज़त ले लो, चाची जी मुस्कुराती हुई बोली। अब तो बड़ी माँ और सुनंदा भाभी भी कुछ कह नहीं सकती थी। राधा की फ्रेंड भी खुश हुई। राधा उन्हें लिए अपने कमरे में आई और उन्हें बिठाकर बाहर आई जल्दी से। माँ माँ, राधा नीचे भागती हुई आई। सुधा जी उसे परेशान देख पूछी, क्या हुआ, अंतिमा मना कर दिया ना? नहीं माँ, उनसे अभी बात ही नहीं हुई, राधा परेशानी से बोली। तो करिए भाभी, शुभ बोल पड़ा। तो राधा उसकी ओर देख अपनी समस्या बताती हुई बोली, लेकिन शुभ मेरे पास उनका नंबर नहीं है। सभी के मुंह पर आश्चर्य के भाव आ गए। आजकल शादी तय होते ही जहाँ लड़का लड़की नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं, वहाँ अंतिम और राधा पति पत्नी होने के बाद भी एक दूसरे का नंबर नहीं लिए। भाभी मैं देता हूँ, शुभ राधा के फ़ोन में नंबर डालकर उसे थमा दिया। इधर अंतिम दुकान में बैठा साड़ी दिखा रहा था कुछ विदेशी सैलानियों को। जायज़ बात थी कि अंतिम अंग्रेज़ी ठीक से नहीं बोल पाता था। वो अंग्रेज़ी पढ़ और लिख लेता था, लेकिन सामने बोलने में हिचकिचाता था। तो काका ही सैलानियों से बात कर रहे थे। अंतिम का फ़ोन 2 बार बजा, लेकिन वो काम के बीच ध्यान नहीं दिया। राधा कमरे में आती हुई मोबाइल को कान पर लगाए अंतिम के कॉल पिकअप करने का इंतज़ार कर रही थी। माधुरी इशारे में राधा से पूछी, क्या हुआ? तो राधा ना में सिर हिला दी। राधा फ़ोन रखने वाली थी निराश होकर, लेकिन तभी उधर से कॉल उठ गया। हेलो, कौन बोल रहा? अंतिम की भारी आवाज़ आई। मैं राधा की आवाज़ सुन अंतिम जल्दी से उठकर दूसरी ओर जाकर खड़ा हुआ और धीरे से बोला, जी राधा जी कहिए। वो कुछ चाहिए था। राधा बोल ही रही थी कि उसकी दोस्त फ़ोन लेकर स्पीकर पर कर दें। राधा उन्हें गुस्से से घूरी तो वो लोग शरारत भरी मुस्कान देकर बोले कि उन्हें भी सुनना है कि नए पति पत्नी कैसे बातें करते हैं। राधा की आवाज़ आधे से ही कट गई तो अंतिम अपने फ़ोन को देखने लगा कि ख़राब तो नहीं हो गया। राधा जी आपको आवाज़ आ रही है? अंतिम ज़ोर से बोला। हाँ दुबे जी, मुझे बस आपसे इजाज़त लेनी थी। राधा जी अपने ज़िंदगी में कुछ करने के लिए किसी से इजाज़त नहीं लेते, क्योंकि आप किसी के गुलाम नहीं हैं। अंतिम की बात सुन राधा के चारों दोस्त राधा की ओर देख वाह वाह करने लगे। लेकिन सुन तो लीजिए, मुझे बाहर जाना है घूमने और शॉपिंग करने, राधा जल्दी से बोल गई। चले जाइए, लेकिन आप बनारस की गलियों और सड़कों को नहीं जानती, तो किसी को साथ ले जाइएगा। हाँ मेरी फ्रेंड आई हैं। जी ठीक है, और कुछ? अंतिम पूछा तो राधा ना बोलकर कॉल कट कर दी। यार कितना क्यूट पति मिला है तुझे, अब तो मिलने का बड़ा मन कर रहा है।
कनिका अंतिम की तारीफ करती हुई बोली। राधा मुस्कुराती हुई बोली, दुबे जी का काम है वरना मिलवा देती, चलो शाम में मिल लेना। ठीक है, अब तू तैयार हो और जल्दी चल, निशी बोली। राधा जल्दी से तैयार हुई, एक सिंपल साड़ी पहनकर, और मुंह दिखाई के मिले पैसे से थोड़ी रकम लेकर बैग में भर नीचे आई। राधा को बाहर जाते देख तीनों सास मिलकर उसे चेताने लगी कि किसी से भी बात नहीं करे, गहनों का ख्याल रखे और घूंघट हटाए नहीं। राधा सबकी बात पर सिर हिलाकर अपने दोस्तों के साथ निकल पड़ी। गली के बाहर निकल जब सभी सड़क किनारे आई तो कनिका राधा के सिर से पल्लू हटा दी। ओए क्या कर रही? राधा वापस से सिर पर आंचल रखती हुई बोली। तो माधुरी बोल पड़ी, यहाँ कौन से तेरे ससुराल वाले हैं, चल मस्त घूमना। अच्छा बताओ कहाँ चलना है? राधा बोली। बनारस तेरा ससुराल है, तू ही घुमा, अंजलि बोली। राधा उलझन से कही, लेकिन मैं बनारस कभी घूमी नहीं ठीक से। कोई ना, अभी दशाश्वमेध मार्केट में है ही हम लोग, वो सामने विश्वनाथ गली और घाट जाने का रास्ता दिख ही रहा, तो चल बाज़ार घूमकर फिर आराम करने घाट चलेंगे और नाव पर बैठेंगे। कनिका सबको अपना प्लान समझाई और पाँचों खुशी से निकल पड़ी मार्केट घूमने। लेकिन राधा को ये नहीं पता था कि इसी मार्केट में अंतिम की भी साड़ी की दुकान है। तो हेलो, आपको आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। माफ़ कीजिएगा थोड़ा लेट हो गया, तो मेरी कहानी से बने रहिए क्योंकि दिलचस्प होगा ये जानना कि राधा अंतिम से मार्केट में मिलती है या नहीं। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए।